हेल्दी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 व्याकरण व्याख्या। बच्चों, मैं आपको आज इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है भाषा, स्वरूप, बोली और व्याकरण। चैप्टर फर्स्ट, लैंग्वेज। भाषा द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करते हैं। भावों को व्यक्त करने के लिए कुछ संकेतों का भी प्रयोग किया जाता है। हाथ हिलाकर संकेत द्वारा भी कुछ बातें व्यक्त कर दी जाती हैं, किंतु ये संकेत भाषा के अंदर नहीं आते। भाषा मानव मुख से निकलने वाली उस ध्वनि को कहते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है और जिसे सुनने वाला व्यक्ति समझ लेता है। बच्चों, भाषा 3 प्रकार की होती है, जैसे मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जैसे गूंगे बहरे बच्चों संकेत द्वारा अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, और ट्रैफिक पुलिस भी संकेत भाषा का ही प्रयोग करती है, लेकिन ये लिखित भाषा में नहीं आती। इसका प्रयोग सिर्फ हम मौखिक भाषा में ही बोलकर या इशारे से करते हैं। बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, जिसे अन्य लोग सुनकर या पढ़कर समझते हैं। हम भाषा के माध्यम से ही बच्चों दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, क्या आप सुनकर इसको समझ रहे हैं? ये क्या है? एक मौखिक भाषा का उदाहरण है। जैसे भाषा मुख से बोली जाती है और कान से सुनी जाती है। लिपि के माध्यम से वह लिखी जाती है, जिसे लोग पढ़कर समझते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा बातचीत, व्याख्यान, भाषण, वार्तालाप भाषा के मौखिक रूप हैं। जैसे कि टीवी में बच्चों आप लोग न्यूज़ देखते हो, सुनते हो। जो चीज़ हम सुनकर समझते हैं या जान पाते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब आया लिखित भाषा, राइटिंग लैंग्वेज। हाथ से लिखी हुई या पुस्तकों में मुद्रित भाषा लिखित भाषा होती है। जैसे कि ये बुक क्या है, इसमें लिखी गई है, ये लिखित भाषा का एक उदाहरण है। न्यूज़ पढ़ते हो बेटा, न्यूज़पेपर एक लिखित भाषा का उदाहरण है। वो उसे हम जो चीज़ हम पढ़ के समझते हैं वो लिखित भाषा है, और जो सुनकर समझते हैं वो मौखिक भाषा है, और जो हम इशारे से समझ लेते हैं, संकेतों द्वारा जो बात हमें समझाई जाती है, वो सांकेतिक भाषा है। लेकिन मुख्यतः 2 ही भाषा प्रयोग में लाई जाती है, मौखिक और लिखित। संविधान सम्मत भारतीय भाषाएं। बच्चों, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली, असमिया, मणिपुर, कोंकणी, नेपाली, डोगरी, मराठी, गुजराती, सिंधी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मैथिली, संथाली, उड़िया, बोडो। संविधान सम्मत 22 भाषाएं भारतीय भाषाएं हैं। बोली और भाषा। बच्चों, लोग अक्सर बोली और भाषा को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों में बहुत अंतर है। भाषा क्या है बच्चों? पहले मैं ओरल बता रही हूँ आपको। भाषा क्या है? भाषा एक असीमित दायरा होता है। भाषा, आप बिना भाषा के कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। हर चीज़ भाषा के प्रयोग द्वारा ही संभव होती है। और बोली क्या है? इसका दायरा बहुत ही सीमित है। इसका दायरा बहुत ही सीमित होता है। ये एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा है। बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है, वह एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। जैसे कि बच्चों, पूर्वी बोला जाता है। अभी आप जौनपुर जाएंगे, वहाँ की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। फैजाबाद या कानपुर कहीं भी जाएंगे, अपनी अपनी बोली होती है, उसे हम बोली कहते हैं। इसे सरकारी कामकाज की दृष्टि से मान्यता नहीं मिली है। क्या है? बोली को सरकारी मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसकी बोली जो है हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं,
भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। इसे शासन स्तर पर भी कामकाज के लिए स्वीकार किया जाता है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। जैसे कि हिंदी भाषा है, हिंदी में बच्चों कई बोली बोली जाती है। हिंदी भाषा की अनेक बोलियां, जिसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी, छत्तीसगढ़, अपने अपने राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली का प्रयोग किया जाता है बच्चों। जैसे इन बोलियों में से ही जब कोई एक बोली शुद्ध और परिष्कृत रूप ग्रहण कर पढ़े लिखे लोगों के व्यवहार का माध्यम बन जाती है, तब उसे भाषा का नाम दे दिया जाता है। उत्तरी और मध्य भारत के 8 प्रांतों में मातृभाषा के रूप में बोली जाने वाली भाषा का नाम हिंदी है। बच्चों, हमारी राजभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा और हमारी मातृभाषा तीनों क्या है? हिंदी है। सामान्य रूप में हिंदी सारे भारत में बोली और समझी जाती है। इस प्रकार हिंदी हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, संपर्क भाषा। संपर्क मतलब हम एक दूसरे से हिंदी के द्वारा ही संपर्क करते हैं, और संपूर्ण भारतीय की राष्ट्रभाषा है। भाषा के विविध स्वरूप। अब बच्चों, हम ये जानेंगे कि भाषा के कितने स्वरूप होते हैं। फर्स्ट क्या है? मातृभाषा। सबसे पहले हम मातृभाषा सीखते हैं। मातृभाषा जो हम अपने घर में जो अपनी माँ से सीखते हैं बेटा, वो मातृभाषा कहलाती। मातृ मतलब माता। जिस भाषा को बालक अपनी माँ की गोद में तथा परिवार के बीच रहकर सहज ढंग से बिना प्रयास के ही दूसरों से सुनकर सीख जाता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। इसको बच्चों हम लिखकर नहीं, सिर्फ सुनकर समझते हैं, सुनकर प्रयोग करते हैं। वो क्या है? हमारी मातृभाषा। इसे बहुत ही सरल ढंग से कोई हमें सिखाता नहीं है, ये हम सहज ही सीख जाते हैं। माता की बोली और मातृभाषा में अंतर है। माता की बोली और मातृभाषा में अंतर है। बच्चों, इसको ध्यान से सुनना। माता की बोली कोई भी स्थानीय बोली हो सकती है, जैसे अवधी, भोजपुरी, ब्रज, किंतु मातृभाषा हिंदी ही कही जाएगी। बेटा, माता तो कोई भी बोली बोल सकती है, वो चाहे जहाँ रहती है वो बोली बोल सकती है, लेकिन मातृभाषा क्या है तो हिंदी ही वो। चाहे हम उसको अवधी में बोलें, चाहे भोजपुरी में बोलें, चाहे ब्रज में बोलें, चाहे जिस भाषा में बोलें, वो क्या है? वो बोली है, लेकिन बोलेंगे वो हिंदी ही। अवधी, भोजपुरी आदि इस मातृभाषा हिंदी की बोलियां हैं। विद्यालय में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होती है। अब आएंगे बच्चों, पहला है मातृभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा और राजभाषा। 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है। इस प्रकार हिंदी भारत संघ की राजभाषा है। इसका प्रसार मध्य एवं उत्तर भारत के 10 प्रांतों बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में मातृभाषा और राजभाषा। सरकारी कामकाज की भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा जो प्रयोग में लाई जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं के रूप में चल रहा है। अन्य प्रांतों में वह सहभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। सहभाषा जैसे हम उपभाषा कहते हैं, सहभाषा को हम उपभाषा भी बोल सकते हैं बच्चों। अन्य भाषाएं जैसे मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, तमिल तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश, कन्नड़ कर्नाटक, मलयालम केरल आदि एक एक प्रांत एक ही क्षेत्र में सीमित है। यही वहाँ की प्रांतीय भाषाएं हैं। इन प्रांतों में भी पढ़े लिखे लोग सामान्य रूप से हिंदी बोल और समझ सकते हैं। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी विश्व की तीसरी भाषा है। पूरे विश्व में बच्चों हिंदी विश्व की तीसरी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। संपूर्ण भारत में कहीं भी चले जाइए, हिंदी को बोलने और समझने वाले मिल ही जाएंगे। अहिंदी भाषी प्रांतों में इसे द्वितीय भाषा के रूप में स्थान प्राप्त है। अपने व्यापक प्रचार प्रसार तथा विपुल साहित्य के आधार पर ही इसे
संविधान में राजभाषा का स्थान प्राप्त है, क्योंकि इसका हिंदी का विस्तार बहुत है बच्चों, इसलिए हम इसे इसीलिए राजभाषा का स्थान मिला है। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिंदी ने ही संपूर्ण राष्ट्र को एक में जोड़ने का कार्य किया था। इस प्रकार जनता द्वारा उसे राष्ट्रभाषा का गौरव दिया गया था। केंद्रीय शासन द्वारा राजभाषा की ही घोषणा होती है, राष्ट्रभाषा की नहीं। केंद्रीय शासन द्वारा राजभाषा की ही घोषणा होती है बच्चों, राष्ट्रभाषा की नहीं। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव उस देश की जनता के बहुमत से ही प्राप्त होता है। किसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कब कहेंगे? जब उस देश की जनता उससे मतलब बहुमत प्राप्त होगा। उस भाषा को जब उस देश की जनता बहुमत देगी, ज़्यादा लोगों का राय उसके प्रति रहेगा, तब हम उसे राष्ट्रभाषा की उपाधि देंगे। संप्रति संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली प्रांतीय भाषाओं में हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त है। अब बच्चों हम आएंगे भाषा और लिपि। भाषा क्या है और लिपि क्या है? भाषा मैंने आगे बताया है बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगी लिपि। लिपि द्वारा ही भाषा को लिखित रूप में लिखा जाता है। जिन चिन्हों को बेटा कुछ लिखने के लिए चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, उस चिन्हों को ही हम लिपि बोलते हैं। लिखने ये भी कह सकते हैं कि लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा और लिपि में गहरा संबंध है बेटा। बिना भाषा के लिपि नहीं, बिना लिपि के भाषा नहीं। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। उसके माध्यम में कोई भी भारतीय भाषा लिखी जा सकती है। फिर भी अन्य सभी भाषाओं को अपनी अपनी पृथक लिपि है। मतलब अपनी अपनी अलग लिपि होती है। अपनी अपनी भाषा की बच्चों अलग अलग लिपि। जैसे संस्कृत भाषा है, उसकी भी लिपि है देवनागरी लिपि। पंजाबी भाषा है, उसकी है गुरुमुखी लिपि। नेपाली तथा मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। अब हम आएंगे व्याकरण। व्याकरण अर्थात ग्रामर क्या है? व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या या वह शास्त्र है जो भाषा को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के साथ ही उसे नियमों में बांधता है। इससे भाषा प्रयोग में एक रूपता बनी रहती है। व्याकरण का काम भाषा को संवारना, सुधारना तथा उसके नियमों से परिचित कराना है। बच्चों कोई भी शब्द हम बोलते हैं उसको हम जब तक सुव्यवस्थित नहीं बोलेंगे, क्रम से नहीं बोलेंगे, वो अशुद्ध रहेगी। हमें इस क्रम का ज्ञान, इस सुव्यवस्थित का ज्ञान व्याकरण के ही माध्यम से होता है। हमें व्याकरण का ज्ञान ना हो तो हमारी भाषा में बहुत ही अशुद्धियाँ हो। जैसे कि आम खाता है राम, शब्द तो बच्चों वही है, लेकिन ये अशुद्ध है क्योंकि ये सुव्यवस्थित नहीं है, क्रम से नहीं है। राम आम खाता है, ये शुद्ध है। क्यों? शब्द तो वही है, ये अशुद्ध। और एक शुद्ध कैसे हो सकता है? क्योंकि ये क्रम में है, ये सुव्यवस्थित है, एक अव्यवस्थित है। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के बोलने एवं लिखने के शुद्ध रूप में से हमें परिचित कराता है। व्याकरण के माध्यम से ही हम शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। व्याकरण के भाग। व्याकरण के कितने भाग होते हैं बच्चों? कितने प्रकार होते हैं? व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं। जैसे कि ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, अगर तुम लोग कभी भी कहीं भी कंफ्यूज हो तो ये ध्यान रखना, जैसे वर्ण, शब्द, वाक्य। भाषा के ये मुख्य 3 ही होते हैं। इस 3 से ही भाषा की रचना हुई है। जैसे वर्ण विचार, बिना वर्ण के हम शब्द नहीं बन सकते। वर्ण के मेल से ही, वर्ण के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं और शब्द के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। तो सबसे पहले क्या आया? वर्ण आया, क्योंकि इस भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बिना इस इकाई के हम भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर शब्द विचार।
वर्ण के मेल से जो एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है उसे शब्द कहते हैं। फिर वाक्य, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। बच्चों, आपको मैंने समझा दिया है। इस चैप्टर में आप घर पे रीडिंग करिएगा और इसका सारा डिफिनेशन लिखिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। और जो भी ना समझ में आए, जैसे डिफिनेशन भाषा का लिखना है, भाषा के रूप लिखने हैं और बोली और भाषा में अंतर लिखना है। भाषा के विविध रूप लिखना है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और भाषा और लिपि में अंतर लिखना है बच्चों। और इसका लिपि का व्याकरण लिखना है, इसकी डिफिनेशन लिखनी है और व्याकरण के विभाग लिखने हैं। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखना है बच्चों। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। आपको जो भी ना समझ में आए आप ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आए मुझसे आप कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।